Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me मोहम्मद हसन with you and you are watching your YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज मार्केट की कैसी मूव रही और आगे आने वाले वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना है। ऑल्दो हमने वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे जो फेब की 2021 जो गुजरा है हमारा, उसके हवाले से जो लास्ट वीडियो अपडेट की थी उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डेली बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो दोस्त नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ तो वो चाहते हैं अपडेटेड वीडियोस और मार्केट का ओवरव्यू, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की मार्केट की मूव बड़ी ज़बरदस्त रही। मार्केट ने ओपन के साथ अपना एक हाई फॉर्म किया 46,000 के अराउंड में, और फिर देन हमने देखा कि लेटरली उसके अंदर सेलिंग प्रेशर रहा। मिड ऑफ द सेशन मार्केट ने अपना एक बॉटम फॉर्म किया ऑलमोस्ट 45,000 के अराउंड में, और फिर हमने लिटरली इसके अंदर देखा कि रिकवरी आई और रिकवरी भी काफ़ी अच्छी तगड़ी रिकवरी थी। इंटरडे बेसिस पे बात करें तो मार्केट ने आज अपना इंटरडे जो लो फॉर्म किया था वो 45,092.80 के ऊपर किया, और तकरीबन 772 पॉइंट मार्केट में से निकल गए थे। तकरीबन कोई 2% के हिसाब से मार्केट नेगेटिव साइड पे चली गई थी, और फिर हमने देखा कि अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी। आज की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 45,593.43 के ऊपर। मार्केट ने तकरीबन 500 पॉइंट के करीब गेन किए और रिकवरी ली, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है तकरीबन 272 पॉइंट की नेगेटिव साइड पे दी है। मार्केट के अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वो तकरीबन 176 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। आज जो टॉप एक्टिव स्टॉक रहा ANL, आप दोस्तों को याद है हमने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, और अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर में जब इसकी बाय कॉल भी दी थी हमने तकरीबन कोई 28.5 रुपये के लेवल पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने अपर सर्किट को हिट किया था, और आज भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ANL के अंदर जनरेट हुए और ये पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ। तकरीबन 31 रुपये 60 पैसे के ऊपर इसने अपना हाई फॉर्म किया था और 31 रुपये 43 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई पॉजिटिव साइड में। TRG के अंदर आज भी हमारी बाइंग कॉल थी, ऑल्दो ये ऑडियो में ऑलरेडी तकरीबन कोई 4 से 5 दिन पहले शेयर कर चुका हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें मैंने ये कहा था कि TRG का ऑल्दो रिजल्ट है, और हम जनरली ये देख रहे हैं कि जिनके रिजल्ट आते हैं उनके अंदर डाउन साइड होती है और वो नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसने अपना जो लेवल है ये वो मेंटेन रखेगा। और इवन आज फ्रेश बाइंग भी हमने कॉल दी थी 138 के ऊपर, और आज इसने अपना इंटरडे बेसिस पे 137 से भी बिलो गया और वहीं से बाउंस लिया, और 0.40% के हिसाब से इसमें नेगेटिविटी देखी गई, लेकिन बाउंस अच्छा मिला है और कैंडल भी अच्छी फॉर्म की है। 141.49 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। यूनिटी ने नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दी है, और यूनिटी का जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट था वो लोअर लॉक पर भी काफ़ी देर रहा। हम नेटवर्क में नेगेटिव साइड देखी गई तकरीबन 7 रुपये और 3 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। 4.25% के करीब नेगेटिविटी थी, और बैको ने भी तकरीबन 4.5% के करीब नेगेटिविटी दिखाई और नेगेटिव साइड पर ही क्लोज हुआ। अगर हम देखें तो आज तकरीबन 70 के करीब ऐसे स्क्रिप्ट थे जिनके अंदर डाउनवर्ड मोमेंटम था, 27 ऐसे स्क्रिप्ट थे जिनके अंदर पॉजिटिविटी देखी गई और अपसाइड उन्होंने मूव किया, और 3 ऐसे हैं जो अनचेंज रहे। अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम्स कम जनरेट हुए हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो केमिकल सेक्टर ने आज बाउंस लिया, टोबैको ने लिया, फर्टिलाइजर ने कुछ पॉजिटिव पॉइंट जोड़े, लेकिन अगर हम नज़र डालें तो मेजॉरिटी जो सेक्टर्स हैं वो नेगेटिव साइड के ऊपर रहे, जिसमें सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त जो है वो कमर्शियल बैंक हैं, और इनके स्ट्रक्चर काफ़ी वीक हैं। कमर्शियल बैंक चूँकि पीछे HBL और UBL ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉर्ट ग्राफ्स के अंदर एक ओवरसोल्ड रीजन के अंदर थे, तो वो जो बाउंस आया था वो बेसिकली बाउंस ओवरसोल्ड की वजह से था, और अगेन आज भी इन्होंने
नेगेटिव साइड पे पॉइंट जोड़े हैं। कमर्शियल बैंक ने तकरीबन 102.53 पॉइंट्स नेगेटिव साइड पे जोड़े हैं। इसके बाद टेक्सटाइल कंपोजिट ने जोड़े हैं, फार्मास्यूटिकल, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, मिसलिनियस और अदर ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने नेगेटिव साइड पे पॉइंट जोड़े हैं। मेजोरिटी मार्केट के जो सेक्टर हैं वो नेगेटिव रहे हैं और स्क्रिप्ट में मेजोरिटी आज नेगेटिव साइड पे रहे हैं। अगर कंपनीज की बात की जाए, ईपीसीएल जो दोस्त प्रीमियम ग्रुप में है उनको पता है आज इसकी बाय कॉल थी। ईपीसीएल ने आज पॉजिटिव जोड़े हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी ईपीसीएल ही ने जोड़ी है कंपनीज वाइज अगर बात की जाए। कोलगेट, इसी तरह पाकिस्तान टोबैको है, लक है, एएनएल है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। पीपीआर अपने सपोर्ट के पास था, एक हल्का सा बाउंस अभी मिला है। बीएएफएल ने जोड़े हैं, एमईबीएल ने जोड़े हैं, एंग्रो और अदर स्क्रिप्ट ऐसे हैं। नेगेटिव साइड की बात की जाए तो टॉप के अंदर हमारे पास आज जो रहे हैं वो कमर्शियल बैंक हैं जिसमें यूबीएल, एचबीएल, बीएचएल, पीएसओ, मारी, सिस्टम, हबको, एफएमएल, आई थिंक इसका रिजल्ट भी आया था और काफ़ी नेगेटिविटी इसके अंदर देखी गई है। एमसीबी, एनएमएल, इसकी शॉर्ट की कॉल भी थी और आज कुछ हमने इसमें अपनी शॉर्ट्स रिकवर भी की हैं। सरल, इंडू, एनबीपी, सीएससीसी एंड आईएसएल। नाउ वी मूव टू अवर चार्ट एनालिसिस और जल्दी से देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं। अगर आप ये देखिए तो बेसिकली मार्केट ने जो अपना एक डबल टॉप बनाया था, हम काफी डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहां से इसको बाउंस मिला था, बाउंस ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट वापस अगेन नीचे गई। थोड़ा सा अगर आप डिटेल में देखें तो मार्केट आज ओपनिंग के साथ ही प्रेशर के अंदर रही, जहां पर मार्केट ने अपना जो यहां पर ओपनिंग के साथ ही जो एक हाई फॉर्म किया था 46,009.38 का, वही से हमने देखा कि वो वहां पर सेलिंग आई, कंटिन्यूसली सेलिंग रही। अगर आप ये देखें जो ये एक ट्रेंड लाइन जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था, आज जो हमने फैब की वीडियो बनाई थी कि फैब का महीना कैसे रहा और क्या हम करेक्शन में जा रहे हैं, पुल बैक आएगा, बेयरिश रैली है या बुलिश रैली, लास्ट वीडियो वो दोस्त देख सकते हैं। तो यहां पर इसी ट्रेंड लाइन से अगर आप देखें, यहां पर भी सपोर्ट मिली, बाउंस, फिर यहां पर इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिली, बाउंस, और आज भी एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट मिली एंड देन अगेन बाउंस। ये जो एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हम कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न बेसिकली होता क्या है? फॉलिंग वेज पैटर्न ये होता है कि इसके अंदर एक लोअर लोज लग रहे होते हैं और लोअर हाइज लग रहे होते हैं, और ये जो पैटर्न होता है ये नीचे की तरफ आ रहा होता है और कंजेशन पैदा हो रही होती है। कंजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप देखें कि यहाँ और इसके दरमियान, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान एक काफी वाइडन गैप मौजूद होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता ये गैप कम होता रहता है, और जब ये गैप काफी हद तक कम हो जाता है तो किसी भी एक तरफ का हमें ब्रेकआउट मिलता है। वो ब्रेकआउट किस तरह होता है? वो या तो यहां से जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस के तौर पर आ रही है, या तो यहीं से अपसाइड की तरफ होता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में बुलिश कंटिन्यूएशन किस तरफ होता है, या इसी तरह ये ब्रेकआउट जो है वो डाउन साइड भी हो सकता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी वेज पैटर्न के अंदर देखी जाती है कि मार्केट का पीछे का स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम एक ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अभी भी मार्केट बुलिश रैली के अंदर है और ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है। जब मार्केट की एक शॉर्ट टर्म करेक्शन पूरी हो जाती है तो वो फिर अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरडे बेसिस की। इंटरडे बेसिस के लिए कल जो मार्केट के साथ के पास जो पहले रेजिस्टेंस होगी वो इसी ट्रेंड लाइन की होगी, जो तकरीबन 45,850 के करीब का एरिया होगा, जहां पर हम
प्री ओपन के साथ हम देख सकते हैं कि एक हमें हाइक मिले और वहां पर जाकर मार्केट रेजिस्टेंस ले। दूसरा जो एक फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है, जहां से मार्केट ने पहले भी इसे टेस्ट किया है और उससे नीचे की तरफ गई थी, आज टेस्ट किया था, वो आज ही का जो इंटरडे बेसिस पे हमने हाई लगाया है, विच इज अराउंड, अगर आप ये देखें कि ये जो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट है ये हम पहले लगा चुके हैं और इसकी रिट्रेसमेंट का जो 0.618 का जो गोल्डन रेशो है वो 46,008.36 के ऊपर है। और अगर आप आज के इंटरडे बेसिस का हाई देखें तो वो ऑलमोस्ट इसी एरिया के ऊपर है, सिर्फ एक पॉइंट ऊपर है, 46,009.38 के ऊपर। और यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली है। तो जो इंटरडे बेसिस पे जो पहली रेजिस्टेंस होगी वो ऑलमोस्ट 45,850 के करीब का एरिया होगा और जो सेकंड रेजिस्टेंस होगी वो 46,000 के करीब का एरिया होगा। ऑन अ फ्लिप साइड अगर हम बात करें तो जो कल मार्केट के पास, अगर मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेती है और रेजिस्टेंस लेने के बाद डाउन साइड मूव करती है तो हमारे पास जो सपोर्ट आएगी वो पहली सपोर्ट यही होगी जहां पर आज मार्केट ने सपोर्ट ली है और जो हमने एरिया बताया था कि 45,200 एक EMA 50 की एक सपोर्ट मौजूद है जो डेली बेसिस के ऊपर है, वो हम डेली बेसिस के चार्ट के ऊपर भी अभी देख लेंगे। तो पहली जो सपोर्ट है ये वही एरिया है जहां से आज मार्केट ने पुल बैक लिया और अगर उसे क्रॉस करती है तो जो सेकंड सपोर्ट मार्केट के पास आएगी वो आएगी 44,970 के अराउंड में, कि जहां से मार्केट के अंदर एक डाउनसाइड मूव हो और यहीं से ही फिर मार्केट वापस से अगेन बाउंस करे। आज की जो अगर हम इंटरडे बेसिस की बात करें तो ये पुल बैक होना जरूरी भी था दो वजह से। एक तो अगर हम आवरली बेसिस पे जो शॉर्ट ग्राफ है उसकी बात करें तो अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट एक ओवरसोल्ड रीजन में यहाँ पर पहले भी आई थी, बिलो 30 का जो एरिया है यहाँ पर आई थी और यहाँ से हमने पुल बैक देखा, अगेन वापस से 30 के लेवल को इसी एरिया पे टच किया। तो चूंकि एक ओवरसोल्ड रीजन भी मौजूद था नंबर 1, और नंबर 2 जो ये फॉलिंग वेज पैटर्न की नीचे की बेस लाइन की सपोर्ट भी थी, और नंबर 3 मार्केट के पास प्रीवियसली अपना ये जो इसने लो फॉर्म किया था इसकी सपोर्ट मौजूद थी। लेकिन ये है इंटरडे बेसिस की बात। अब हम जरा सा बात कर लेते हैं डेली बेसिस पे कि डेली बेसिस पे क्या हो रहा है। अगर आप ये देखिए कि डेली बेसिस पे अच्छा एक और चीज हम जरा इंटरडे बेसिस पे एक और चीज भी अगर एनालिसिस करें जो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस के ऊपर है तो आप एक चीज देखेंगे कि जब यहां पर मार्केट के साथ जब प्री ओपन के साथ ही जो वॉल्यूम्स लगे हैं वो ज्यादा थे सेलिंग साइड पे, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मार्केट ने मूव किया। शुरू के जो 4 घंटे थे उन सब के अंदर सेलिंग वॉल्यूम है, रेड कैंडल्स हैं, और फिर जब पुल बैक भी आया है तो वहां पर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करा उस तरह का कि जो हम एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देख सकें। इंटरडे बेसिस पे जरूर स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, लेकिन हम अगर एक स्विंग ट्रेडिंग की या एक डेली बेसिस की बात करें तो अगर आप डेली बेसिस पे भी आज देखें तो आज वॉल्यूम कम जनरेट हुए हैं। ना सिर्फ ये कि प्रीसीडिंग डे की ट्रेडिंग सेशन के डे के मुकाबले में, बल्कि अगर आप नोट करें आज के वॉल्यूम तो ये काफी दिनों के पहले इतने कम वॉल्यूम जनरेट हुए थे। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे हमने पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब मार्केट अप साइड पे थी तो वहां पर वॉल्यूम यानी डिस्ट्रीब्यूशन के ज्यादा चांसेस लग रहे थे, और जब मार्केट अप साइड की तरफ भी पहले भी मूव की थी तो वो लो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे मूव की थी जो सस्टेनेबिलिटी मार्केट के लिए नहीं थी। इसी के साथ अगर आप देखें तो आज भी वही सपोर्ट, उसी सपोर्ट ने काम किया है जो कि EMA 50 के ऊपर यहाँ पर रिलाई करती है, विच वाज एट 45,200 अराउंड, और आज जो है वो 45,284 के ऊपर थी। इंटरडे बेसिस से मार्केट ने नीचे का मूव जरूर बनाया, लेकिन चूंकि शॉर्ट ग्राफ्स के अंदर अभी हम ओवरसोल्ड रीजन पर थे और जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए शॉर्ट ग्राफ्स के अंदर, तो पुल बैक एक बनना जरूरी था।
इसी के साथ अगर अभी हम देखें तो अभी भी मार्केट अंडर प्रेशर जरूर है, लेकिन चूंकि रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज हुई है तो हम कल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक इनिशियल आवर्स के अंदर एक पुल बैक जरूर देखें, चूंकि ये सेकंड टाइम मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को टेस्ट किया है और सेकंड टाइम वापस से हमें पुल बैक मिला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी भी जो RSI है वो 50 से बिलो ट्रेड कर रहा है। नेगेटिव कैंडल जरूर बनी है, रिकवरी के साथ बनी है, लेकिन RSI अभी डाउनवर्ड ही डेली बेसिस पे मूव कर रहा है। इसी के साथ अगर मैं आज आपको एक और पॉइंट भी हम जरा से डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो है KC 100 इंडेक्स की बात। इसके मुकाबले में अगर आप KC ऑल शेयर्स को देखें तो ऑल शेयर्स के अंदर भी आज वॉल्यूम काफी कम जनरेट हुआ है। अगर आप यहां पर देखें तो आज KC ऑल शेयर के अंदर भी 368.327 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जो अपने प्रीसीडिंग डेज के मुकाबले में काफी कम वॉल्यूम है, जो हमें करेक्शन को बता रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो अभी KC ऑल शेयर्स ने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो EMA 50 से बिलो की दी है, ऑल्दो एक पुल बैक है, चूंकि उसकी जो यहां पर एक सपोर्ट बन रही है 30,800 और 900 के राउंड में। तो आज KC ऑल शेयर ने जो अपना लो फॉर्म किया था वो किया था 30,952 के अराउंड में। ये एक सपोर्टिव एरिया था इसके लिए, प्रीवियसली ये इसके लिए एक हाई था, तो यहां से हमें एक पुल बैक दिखा है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो KC ऑल शेयर के जो चार्ट हैं वो KC 100 इंडेक्स के मुकाबले में ज्यादा वीक हैं। चूंकि KC अगर आप कंपैरिजन करें तो KC ऑल शेयर ने यहां पर अपना जो एक हाई फॉर्म किया था 32,600 के राउंड में, नेक्स्ट जो अपना हाई फॉर्म किया था वो अपने प्रीसीडिंग हाई से लो का फॉर्म किया, विच वाज 32,390, और यहां पर जो लो फॉर्म किया था अगेन उससे नीचे का भी लो फॉर्म किया और वापस से आज ड्रिल भी किया है। तो ये पैरेलल हाई नहीं था KC ऑल शेयर का, जबकि अगर आप देखेंगे KC 100 इंडेक्स के अंदर तो वो एक पैरेलल हाई KC 100 इंडेक्स ने फॉर्म किया था। होपफुली अच्छा एक और यहां पर भी चीज देखें, अभी भी ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं उससे नीचे है। जो बॉलिंजर बैंड का 20 DMA की जो एक रेजिस्टेंस है वो अभी भी मौजूद है। सो हम यहां पर एक्सपेक्ट जरूर ये कर सकते हैं कि हमें पुल बैक यहां पर जरूर दिखे, लेकिन अगेन कुछ स्क्रिप्ट ऐसे जरूर फिर भी होंगे जो परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपको लिमिटेड एंट्रीज रखनी है जब तक के मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्म ना कर ले। चूंकि बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो KC ऑल शेयर के अंदर आते हैं और बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो KC 100 इंडेक्स के अंदर आते हैं। इसी के साथ जो सपोर्टिव होता है वो KMI ऑल शेयर का जो चार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चूंकि जो मिजान का हम जिसको हम करें या इस्लामिक इंडेक्स जिसे हम कहते हैं वो KMI ऑल शेयर कहलाता है, KMI 30 BC में आता है। तो यहां पर भी KC 100 इंडेक्स की तरह की मूव है। तो अगर आप और यहां पर भी जो वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं वो एक नॉर्मल वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, जो टेक्निकली यहां से जो एक बाउंस मिलता है वो स्ट्रॉन्ग बाउंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो वॉल्यूमेटिक बेसिस पर हो वो एक बड़ा मैटर करती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर अगर अभी हम नजर डालें और देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स आज अभी कैसी हैं, तो हमें दिखता है कि USA की मार्केट भी पॉजिटिव है, 2+ % के साथ पॉजिटिविटी है। फ्यूचर्स के अंदर भी, डॉ जोन्स के अंदर भी, S&P के अंदर भी, NASDAQ के अंदर भी। तो यहां पर हमें ये दिख रहा है कि इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं वो पॉजिटिव साइड पर हैं। अगर हम एशिया की मार्केट की बात करें तो एशिया डॉ भी ऑलमोस्ट 2% अप है, निकी तकरीबन 2.5% अप है, हैंगसेंग यानी मार्केट जितनी भी है एशिया की भी वो भी 1.5% से अबव ही अब दिख रही हैं। सो यहां से हम ये जरूर, अगर हम तमाम चीजों को मिलाएं तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि मार्केट कल हमें ये लग सकता है, चूंकि एक नीचे लॉन्ग विक मौजूद है, ऑल्दो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे सपोर्ट नहीं है, लेकिन चूंकि नीचे एक लॉन्ग विक मौजूद है तो हम ये जरूर दे सकते हैं कि हम एक और हाई की फॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं।
होपफुली ये वीडियो भी आप दोस्तों के लिए फायदेमंद होगी और आपको मार्केट का एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई है तो आप दोस्त लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, अपनी कोई एडवाइस या अपना कोई कमेंट करना चाहते हैं और मार्केट के हवाले से कोई अपने पॉइंट्स अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि और जितने दोस्त हैं वो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।